नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। तो उसमें वाटरिंग इज द ओनली सॉल्यूशन, जो हम भी कर रहे हैं, जो पिछली सरकारें भी करती थी, और वो हॉटस्पॉट पे ही होता है जहां। देख लिया। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कौन मूर्ख है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता है। जी हाँ, ये मुख्यमंत्री है जिसको जनता ने चुन के भेजा है ताकि वो लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके। दिल्ली में जो इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन है उसके बारे में सोचे, लेकिन इनके समझ का स्तर देखिए, इनके नॉलेज का स्तर देखिए कि ये जो AQI है, इसको बोलिए कि ये तो टेम्परेचर है। इनको इतनी बेसिक नॉलेज भी नहीं है AQI और पॉल्यूशंस के बारे में कि ये क्या है और इसको कैसे मेजर करते हैं, ये क्या लोगों की समस्याओं को सॉल्व करेंगे, ये क्या उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालेंगे जिनको खुद प्रॉब्लम पता नहीं है। और जो मीडिया में ये कहते फिर रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो कुछ टेम्परेचर है, ये तो ये है, वो तो वो है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती। दोस्तों, आज भारत में जितने भी शहर हैं, ऑलमोस्ट हर शहर की जो हवा है, उसकी जो सेहत है, वो सांस लेने लायक नहीं है। उसका AQI जो स्टैंडर्ड है उससे बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड की, तो जो यूरोपियन स्टैंडर्ड है, वहाँ के मोस्टली जो शहर हैं उनकी जो AQI है वो ऑलमोस्ट 50 है। 50 और 50 के आसपास है, उससे बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता, 10 या 15 का वेरिएशन चलता है। लेकिन इंडिया में एक आम शहर जो है, एक एक जो शहर है उसका AQI जो है वो 300 प्लस है। जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का जो AQI है वो 300 प्लस है। क्या दिल्ली की हवा सांस लेने लायक है? कोई भी सरकार आती है इन समस्याओं का समाधान नहीं करती। सब लोग एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेल रहे हैं। कोई बोल रहा है कि केजरीवाल की गलती है, कोई बोल रहा है कि कांग्रेस की गलती है। अभी जो सीएम रेखा गुप्ता है वो भी किसी और पे आरोप लगे, बजाय इसके कि हम एक दूसरे के ऊपर ये गेम खेले। हमें खुद उस समस्या का समाधान खोजना चाहिए, क्योंकि जनता ने हमें जिम्मेवारी दी है। दुनिया के जो 20 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हैं, दुनिया के जो सबसे ज्यादा प्रदूषित 20 शहर है, उसमें से 15 भारत के शहर हैं। और दुनिया में सबसे खराब जो हवा है, दुनिया में सबसे जो खराब एयर की क्वालिटी है वो इंडिया की है, क्योंकि यहाँ की AQI दुनिया की ग्लोबल और एवरेज AQI से बहुत ज्यादा है। ऐसा ही था पहले चाइना में आज से 20-25 साल पहले वहाँ के जो शहर थे, जो दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से चाइना के जो शहर थे, उनको उनमें सबसे ज़्यादा उनके नंबर्स थे। पर आज दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित 20 शहरों में चाइना का एक भी शहर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चाइना ने अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट किया। चाइना ने साइंस का सहारा लेके सीखे और अपने शहर को, अपनी आबो हवा को उस हिसाब से सुधारा। भारत की तरह नहीं है जो एक दूसरे के ऊपर गेम खेल रहे हैं, जात पात कास्ट ये वो दिस दैट भाषा, इन सब से ऊपर उठ के उन्होंने उस चीज़ को सुधारा। तो हमें चाइना से सीखनी चाहिए कि अपनी हवा को कैसे सही करें, अपनी मिट्टी को कैसे सही रखें, अपनी पानी को कैसे सही रखें। और सिर्फ हवा की बारे की बात नहीं है कि इंडिया के किसी रिवर से आप पानी नहीं पी सकते। जो कंपनी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो घर का सीवेज है या जो शहरों का सीवेज है, सब उसी में जा रहा है। तमाम तरह के उसमें कंपोनेंट्स जा रहे हैं, जो जाहिर सी बात है जो उसमें जो जीव रहते हैं, इवन जो बाहर से लोग जो जो जीव जाके उसमें पानी पीते हैं, उनके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इसके बारे में कोई नहीं बात करता है। ये क्या कहते हैं कि बोलो भारत माता की जय, बोलो ये बोलो वो, ये सब हमारे देश के मुद्दे हैं। असल मुद्दे तो कोई है ही नहीं कि हवा कैसी होनी चाहिए, जल कैसा होना चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। अभी हाल ही में सुना होगा, इतनी प्रदूषण है दिल्ली में, इतनी ज्यादा कि वो हवा सांस लेने लायक नहीं है। लेकिन दिल्ली में इतनी ज्यादा कि वो हवा सांस लेने लायक नहीं है। लेकिन अभी अरावली पर्वत को काटा जा रहा है, बेचा जा रहा है माफियाओं को, माइनिंग माफियाओं को। बेच दो, जंगल बेच दो, जमीन बेच दो, जल बेच दो। ऐसे ऐसे डेवलपमेंट हो रहा है देश में। अलग अलग जगहों पे, देश के अलग अलग हिस्सों में पहाड़ों को खोदा जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में जंगलों को काटा जा रहा है माइनिंग के लिए। अरे क्या भाई, सांस तो इसी हवा में लेना है ना। कि अगर हवा ही सही नहीं रहेगी तो आप कितना बड़ा घर बना लेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता? और घर बनाने के लिए क्या जंगल काट देंगे? अपार्टमेंट बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए? ये सब किसी न किसी पॉलिटिकल एजेंडे के तहत होता है कि कुछ पार्टियों को फायदा पहुंचाने के लिए या कुछ दो चार बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ऐसे काम करती है।
अरावली है। अगर अरावली का पहाड़ न रहा दोस्तों तो लिटरली बता रहे हैं दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा ये रेगिस्तान बन जाएंगे। क्योंकि जो राजस्थान के डेजर्ट है, जो रेगिस्तान है, वहाँ से जो हवाएं चलती हैं उनके साथ बहुत सारे बालू धूल उड़ के आते हैं, और वो जो अरावली पर्वत है वो एक वॉल की तरह काम करती है, एक दीवार की तरह काम करती है, और उन धूल के कणों को, उन आंधियों को वो रोकती है ताकि वो फैल ना सके। अगर उसको काट दिया गया सपोज, अगर आप मान ली, तो क्या होगा कि वो सारे धूल इधर के इलाकों में आएंगे, और ऑलमोस्ट ये सारे इलाके जो है ना वो डेजर्ट बन जाएंगे, रेगिस्तान बन जाएंगे। और सिर्फ वही नहीं, पूरा का पूरा उत्तर भारत जो है ना वो रहने लायक नहीं होगा। लेकिन इसके बारे में किसी को फिक्र नहीं है, कोई नहीं सोच रहा है कि आखिर में इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको कैसे कम किया जाए। सरकार को है कि बेच दो, सरकार को है कि बेच दो, भूमाफियाओं का खरीद लो, जंगल माफियाओं का काट दो, यही चल रहा है देश में। अभी 2-3 दिन पहले एक बहुत न्यूज़ ट्रेंडिंग में चल रहा था, कुलदीप सिंह सेंगर। आप जानते हैं कौन है कुलदीप सिंह सेंगर? रेप का अभियुक्त है, जिसको 7 साल पहले 2019 में के आसपास सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने ताउम्र कारावास की सजा सुनाई थी, कि मतलब ये जब तक जिंदा रहेगा तब तक जेल में रहेगा। लेकिन कुछ दिन पहले ही मैंने सुना कि उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको बेल दे दिया, बोला कि नहीं अब तुम घर जाओ, बहुत जेल काट लिया बेटा, तुम घर पे जाओ और आराम करो। ये देश की कानून व्यवस्था है। और ये तो हद तब हो गई जब उसके बाहर निकलने के बाद कुछ लोग उसके स्वागत में फूल माला लेके चले गए, जैसे कि उसने बहुत बड़ा काम कर दिया हो, रेप करके इतना देश का नाम रोशन कर दिया हो कि वाह बेटे वाह, आ जाओ आ जाओ, ऐसा ऐसा करके उसको ले जाके लोग फूल माला पहना रहे हैं। आज आपको याद होगा कि कुछ साल पहले एक दिल्ली में एक रेप कांड हुआ था, निर्भया रेप कांड। उसमें क्या हुआ था कि पूरा देश जो है ना प्रोटेस्ट में शामिल हो गया था। सारे लोग बात कर रहे थे, फांसी दो, सजा दो, ये दो, वो दो। आज कहाँ है वो जनता जो उस समय कह रही थी? आज कोई नहीं बोल रहा है, आज कोई नहीं पूछ रहा। क्यों? क्योंकि इस देश में अगर आप किसी खास पार्टी से हैं तो आपको फेवर मिलेगा। यहाँ पे आपको जस्टिस भी आपकी पार्टी, आपकी जगह और आपकी जात देख के दी जाएगी। इसलिए आज कोई नहीं पूछ रहा। ये है इस देश का कानून व्यवस्था। अभी ऐसे ऐसे चल रहा है, धर्म को लेकर ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि ये जो क्रिसमस मना रहे हैं क्रिश्चियन लोग, 15 तारीख 25 तारीख को जो क्रिसमस उनका सेलिब्रेशन हो रहा था, कोई जा रहा है, कोई बोल रहा है कि हम इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और तमाम जगहों पे तोड़ फोड़, मारा मारी, गाला गलौज कर रहा है, उनके पंडालों में आग लगा दे रहा है, किसी को पकड़ के पीट दे रहा है, किसी को कुछ बोल दे रहा है। क्यों हो रहा है? आखिर किसने दी आपको अथॉरिटी कि आप किसी को पीट दें, किसी को मार दें, किसी को गाली दे दें? किसने दी है आपको ये अथॉरिटी किसी को मारने की, किसी को गाली देने की? किसी ने नहीं दी है। लेकिन इस देश की जो युवा पीढ़ी है, जो जिनको कुछ करना चाहिए था अच्छा, वो जात पात धर्म में लगा दिया गया, व्हाट्सएप फॉरवर्ड में लगा दिया गया है। जिनको यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना चाहिए था, जिनको कॉलेजेस में जाके पढ़ना चाहिए था, जिनको IITs NITs में जाके पढ़ना चाहिए था, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। को पढ़ाई से मतलब है, न लिखाई से मतलब है, न हवा से मतलब है, न जल से मतलब है, न जंगल से मतलब है, न जमीन से मतलब है। लेकिन दोस्तों, मैं आप सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसी भी किसी भी नॉन स्टेप और स्टूपिड चीज़ों में आप पार्टिसिपेशन मत लीजिए। इस देश की हवा को, इस देश के जंगलों को, इस देश के निज़ाम को जिंदा रखिए। नमस्कार, नीतीश कुमार। जय हिंद, जय भारत। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का